नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के बड़ी मांग चल रही है। सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के क्या अभी तक अपडेट आई है, मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है, तो आप लोग कृपया करके एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलिए आगे की बात जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पटना बिहार। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं को लंबे समय से चल रही मांग मानदेय वृद्धि की मांग एक बार फिर से चर्चा केंद्र में आई हुई है। राज्य भर की हजारों आशा कार्यकर्ता लगातार सरकार से अपने मांग को मानदेय में बढ़ोतरी करने की अस्थायी सुविधाएं प्रदान करने की मांग कर रही हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आशा कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद लगी हुई है। जो कि मैं बता दूं कि जो इस समय मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के सम्राट चौधरी ने आशा कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर के महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसके बाद आशा कार्यकर्ताओं के बीच नई उम्मीद जगी हुई है। चलिए आगे की बात जान लेते हैं। राज्य की आशा कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी आशा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटी। आशा बहनों गांव गांव जाकर के अपने टीकाकरण अभियान को लेकर के चलती है, अभियान के सफलतापूर्वक कार्य को लेकर के चलती है। इसमें कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के कम से कम 26,000 रुपया वेतन किया जाए और उन लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो कि मैं आप सभी को इसमें दिखा दूं, टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भी योगदान आशा कार्यकर्ता को माना गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम रूप तक ले जाने का योगदान आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया है। अहम योगदान की कई मजबूत आशा कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, लेकिन उनके मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के अभी तक कोई भी आवाज नहीं उठाया गया। इसको लेकर के एक बड़ी खबर आई हुई है, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। आज चलिए आगे की बात जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई को लेकर के वर्तमान मानदेय में परिवार का संभव बहुत कम है, जो कि परिवार चलाना बहुत ही कम संभव है। यहाँ पर लेकर चलते हैं कि बेहद कठिन हो गई है, जिसमें जिले की आशा कार्यकर्ताओं की प्रदर्शन कर आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के चली कि हम लोग को सरकार से हर एक दिन जो कार्य करते हैं उसके बदौलत हम लोग 26,000 रुपया मंथली मांग करते हैं, वो भी टाइम पर हम लोग को पैसा मिले और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए, रिटायरमेंट पेंशन भी दिया जाए। इसी को लेकर के ये खबर आई हुई है। तो चलिए आगे की बात जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौरान वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। कई जिले में आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है, ध्यान अपनी ओर मांगों को लेकर के आकर्षित कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री जो कि निशांत कुमार पटेल हैं, उनके बदौलत हम लोग को 26,000 रुपया वेतन किया जाए। तो जो सरकार है हम लोग को मानदेय में अभी कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर रही है, हम लोग को मांग को आगे बढ़ा भी नहीं रही है। यहाँ पर हाल ही में आयोजित किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आशा कार्यकर्ताओं की सम्मानजनक गंभीरता से लेते हुए बात कही है कि उन्होंने कही कि राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर के मजबूती से बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आशा कार्यकर्ता को भूमिका को सरकार पूरी तरह से समझती है। उन्हें यह भी कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की मांग को सरकार स्तर पर विचार कर रही है और आत्म सम्मान समाधान के निर्णय निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने अपने लंबे संबोधन में यह भी कहा है कि आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत सफल बनाने का भी भूमिका बेहद अहम रहती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी सहयोग और नजरअंदाज नहीं करेगी और उचित स्वर पर चर्चा का अवसर निर्णय लिया जाएगा। उचित स्वर पर चर्चा का अवसर निर्णय लिया जाएगा। आगे की बात जान लेते हैं। आशा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्वागत किया जाता है आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के स्वागत किया जाता है आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के जो उन लोग को मांग है वो अस्थायी रूप से करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कैबिनेट में, लेकिन जो बढ़ोतरी की गई है
वो अभी तक निर्णय नहीं निकल करके आ रही है। इसी के दौरान सभी आशा कार्यकर्ता अपने हड़ताल को लेकर के चल रही हैं। तो आगे की बात जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, विभिन्न जिले में कार्य कर रही आशा कार्यकर्ताओं के मांग को लेकर के जब विशेषता रखा गया था, वहां पर बोला गया था कि परिवार में आशा कार्यकर्ताओं को बहुत ही जो पीड़ित महसूस होती है, उन सभी को मांग को भी स्वीकार करने का कार्य सम्राट चौधरी सरकार करेगी। यहाँ पर लिखा गया, आशा कार्यकर्ताओं को मांग को प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए वे सरकार को अगले निर्णय पर इंतजार कर रही है। यदि उनकी मांग पर आत्मरक्षक पहले से ही आती है तो सरकार उनकी लाखों महिलाओं की इनका सीधा लाभ मिलेगा। यही मांग है कि सभी आशा कार्यकर्ता अपने हक के लिए 26,000 रुपया मांग को लेकर के आंदोलन कर रही हैं, रुक रही हैं, कर रही हैं, रुक रही हैं। यही हम सब में बहुत बड़ा गलती है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो लगातार करते रहे तो हम लोग को जीत हो सकते थे। यहाँ पर लिखा गया है, आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सरकार से साथ ही संवादन के माध्यम से समाधान करने की उम्मीद जताई जा रही है। उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को सम्मानजनक मानदेय में बदलने की उचित विचार किया जा रहा है। अब कई नजरों में देखा जाए कि सरकार जो है आगामी फैसले के टिकी हुई है। यदि सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर स्वीकार करती है तो यह बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। साथ ही उन्हें राज्य की हजारों आशा बहनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का नया आधार मिल सकता है। नया आधार मिल सकता है, जिसमें बिहार सरकार ने की ओर से फिलहाल फैसला मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के आया था, जिसमें आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। जो कि मैं बता दूं कि अभी मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि बोल रहे हैं कि मानदेय वेतन वृद्धि हो चुका है, मानदेय में बात चल रही है। तो अभी तक कोई भी इसका निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल आशा कार्यकर्ता को उम्मीद है कि उनका मांग को सम्राट चौधरी द्वारा निर्णय स्वीकार किया जाएगा। बाद में जो बोला जाएगा मानदेय वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के जल्द ही सकारात्मक निर्णय निकल करके आएगी। लंबे समय से आशा कार्यकर्ता को वेतन वृद्धि को लेकर के चलना मुमकिन हो गया है। यहाँ पर लिखा गया है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों को मानना है कि यदि आशा कार्यकर्ता को मानदेय वेतन वृद्धि की दर्जा नहीं मिलती है और उनको मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती है तो सुधार होने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कि स्वास्थ्य है वो सुधार होने की आवश्यकता नहीं होगी, आशा कार्यकर्ताओं का कहना है। यहाँ पर लिखा, ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य विभाग और आगामी बातचीत को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। मैं आप सभी को बता दूं कि गोपालगंज में 28 तारीख से पोलियो का जो कार्य है शुरू किया जाएगा और उसमें सभी आशा कार्यकर्ता चढ़ बढ़ करके भाग ले रही हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग इसमें थोड़ा सा आप लोग पीछे हटेंगे तो हम लोग को मांग को है जो कि सरकार के पास पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपना प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, प्यारा सा सपोर्ट बताइएगा। अगर आप लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।